नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस इजराइल के बीच हो रहे युद्ध से इंडिया को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इस युद्ध से इंडिया को बहुत ही सारे नुकसान हो रहे हैं और हमें अब पता चल रहा है कि ईरान वर्सेस इजराइल के इम्पैक्ट से इंडिया पर क्या ही प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। एलपीजी की शॉर्टेज आ रही है, एलपीजी गैस की, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट पूरा गिर रहा है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान इंडिया को इस टाइम हो रहा है इजराइल वर्सेस ईरान के युद्ध से। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। इंडिया अपना 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसमें से इंडिया के शिप जो हैं वो हार्मूज से निकलते हैं, गल्फ कंट्री से। जब ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, तो इंडिया के शिप जो हैं गल्फ कंट्री से निकलते हैं, एक हार्मूज रास्ते से निकलते हैं। और वो हार्मूज रास्ता ईरान ने इंडिया के लिए बंद कर दिया है। ईरान ने साफ साफ क्लियर बताया है कि हम इंडिया के लिए भी ये रास्ता बंद करें, क्योंकि इंडिया अमेरिका और इजराइल से मिला हुआ है। ऐसा बताया है। इंडिया जो है अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट ले रहा है, ईरान के पक्ष में बिल्कुल नहीं बोल रहा, जिसके तहत ईरान ने इंडिया के हार्मूज से शिप निकलने ही बंद कर दिए हैं। यानी कि क्रूड ऑयल की दिक्कत धीरे धीरे अब आने वाली है, क्योंकि ईरान ने साफ स्टेटमेंट दे दिया है। ऑफिशियल ट्वीट भी करा है, ईरानी अकाउंट से ऑफिशियल ट्वीट भी आया है। वैसे इंडिया के वार से इंडिया के क्रूड ऑयल पर काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है। सप्लाई चेन बिल्कुल चरमरा गई है इंडिया की क्रूड ऑयल की, जो गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करती थी। ऑयल का प्राइस जो है $100 बैरल प्लस पहुंच चुका है। ये बहुत ही हाईएस्ट प्राइस पहुंचा है अभी तक के रिकॉर्ड्स में। ये युद्ध अभी तक नहीं रुका, तो ऑयल और क्रूड ऑयल दोनों ही महंगे होने की और भी संभावना बताई जा रही है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, एलपीजी शॉर्टेज, यानी जो गैस है जिससे खाना पकता है सभी के रसोई घर में, वह बताया जा रहा है कि उसकी भी शॉर्टेज काफ़ी हो रही है। इंडिया में पैनिक हो रहा है। सभी लोग जो हैं सिलेंडर्स की लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि हमारे पास एलपीजी गैस की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारी स्टॉक है एलपीजी गैस का, आप चिंता ना करें। लेकिन जैसे ही हम सिलेंडर बुक करें तो सिलेंडर हमारे बुक नहीं हो रहे हैं, कॉल्स नहीं लग रही हैं एजेंसियों पर, और कॉल लग भी रही है तो वो बता रहे हैं कि आपका सिलेंडर जो है 25 दिन के बाद आप बुक कर सकते हो, अभी आपकी वैलिडिटी नहीं है बुक करने की। तो ऐसी सिचुएशन आ रखी है अभी। एलपीजी गैस जो है लोग लाइनों में जो लगे वो बता रहे हैं कि हमने बुकिंग कर रखी है, बट हमें फिर भी हमारी गैस नहीं मिल रही है। इंडिया जो है 60% एलपीजी गैस अपनी बाहर से इंपोर्ट करता है और गल्फ कंट्रियों से भी बहुत इंपोर्ट करता है। इंडिया अपनी एलपीजी गैस जो है 60% बाहर की कंट्रियों से इंपोर्ट करता है, बाकी 40% इंडिया में बनती है, ऐसा बताते हैं डेटा जो है हमारा। और उसके अलावा उन 60% में से 90% जो एलपीजी गैस इंपोर्ट करता है इंडिया, वह गोल्फ कंट्री में से करता है। गोल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसमें से वो 41% जो है एलपीजी गैस इंपोर्ट करता है। उसके अलावा कतार से भी काफ़ी सारी गैस इंपोर्ट करता है। 22% गैस इंपोर्ट करता है एलपीजी इंडिया। उसके अलावा 15% जो है वो सऊदी अरेबिया से गैस इंपोर्ट करता है। कुवैत से भी 15% गैस एलपीजी इंपोर्ट करता है इंडिया। तो अभी जो है इस वार से जो है ईरान ने हार्मुज को बंद कर दिया है और एलपीजी गैस के जितने भी टैंकर्स हैं, शिप जो हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो हार्मुज से निकल नहीं पा रहे हैं, उनको मना कर दिया है। और ईरान ने एलपीजी गैस के जितने भी प्लांट्स थे उन पे भी काफ़ी हमला कराया, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ रिपोर्टिंग के द्वारा, कि सऊदी अरबिया, कतार और यूएई इन सभी पे इस एलपीजी गैस के प्लांट्स पे भी अटैक करा है, जिससे शॉर्टेज जो है, सप्लाई चेन जो है वो चरमरा गई है, डैमेज हुई है काफ़ी, जिसके चलते एलपीजी गैस जो है स्पीड से नहीं पहुंच पा रही है जिस स्पीड से पहले पहुंच रही थी, जिससे एलपीजी गैस की शॉर्टेज आ रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा। लोगों के पास सिलेंडर्स बचे नहीं हैं अब, और वार का कोई पता नहीं कि कब तक ये वार चलेगा। और इसी वजह से इंडिया के लोगों में पैनिक बहुत हो रहा है, और लोग घबराए हुए हैं कि क्या गैस हमें मिल पाएगी या नहीं। अगर नहीं मिल पाएगी तो किस वजह से उनको खाना पकाने में, खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ईरान और इजराइल के वार से इंडिया को। और इस वार से इंडिया में शेयर मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही। सेंसेक्स बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है और एनआईएफटी भी गिर रहा है। ईरान और इजराइल के वार से जो इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में डर पहुंच गया है कि ये वार कब तक चलेगा। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाहता है, जिससे शेयर जो है वो डाउन हो रहे हैं इंडिया में। और ये शेयर मार्केट में बहुत ही गिरावट का समय चल रहा है और लोग बहुत ही घबराए हुए हैं, और इंडिया को इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ही
बिलियंस का इंडिया को इसमें लॉस हो रहा है। तो ये भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वार से कि इंडिया में शेयर मार्केट्स भी बहुत ही तेज़ी से गिर रही है। सारी कंपनियों के शेयर जो हैं वो गिर रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि सभी को डर बैठा पड़ा है कि वार कब तक चलेगा और वार से महंगाई हो रही है, जिससे जो आम लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो शेयर मार्केट में शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे, गल्फ कंट्रियों में इंडियन डेंजर में है, ऐसा बताया जा रहा है। जितने 90 लाख लोग काम करते हैं गल्फ कंट्रियों में, और बताया जा रहा है कि अभी वार की सिचुएशन से लोग जो हैं वो वहाँ पे जॉब नहीं कर पा रहे हैं और पैनिक इकट्ठा हो गया लोगों में कि वार कब तक चलेगा। उनको काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं और लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं इंडिया से कि उन्हें वापस बुला लिया जाए किसी भी तरह से, जिससे उनको जो है अपनी जान ना खोनी पड़े इन अटैकों में। कि ईरान जो है वो गल्फ कंट्रियों पर अटैक कर रहा है। सभी जो है इंडिया से गल्फ कंट्रियों में जाते हैं, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में और कतार में, इन सभी में लोग जो है, अबू धाबी में, इन सभी में लोग जो है अपने जॉब करने जाते हैं और वो काफ़ी जो है और वहीं पे रहते हैं और वहीं पे अपना मतलब लाइफस्टाइल जीते हैं। बट अभी अटैक्स इतने कर रहे हैं तो इंडियंस लोगों को डर लग गया है कि वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है, इसीलिए वो इंडिया आने की डिमांड कर रहे हैं। और इससे भारत को काफ़ी सारा बिलियंस में नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो गल्फ कंट्रियों की मनी है वो करेंसी है, दिरहम है, जो भी है वो इंडिया में आके कन्वर्ट होता है। तो इंडिया को फ़ायदा होता है कि बाहर का करेंसी आती है तो इंडिया को फ़ायदा होता है, इंडिया में पैसे कन्वर्ट होता है, इंडिया को इससे फ़ायदा। लेकिन एम्प्लॉयज़ 90 लाख एम्प्लॉय अगर गल्फ कंट्री से इंडिया में आते हैं तो इंडिया को टोटली बिलियंस में लॉस होगा, और ये भी बहुत ही बड़ी समस्या है। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस बार से इस चीज़ में भी। टोटली इंडिया अभी को डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईरान जो इंडिया पे, ईरान और इजराइल किसी ने भी इंडिया पे कोई भी अटैक नहीं करा है, ड्रोन से मिसाइल कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन इंडिया पे देखा जाए तो इनडायरेक्टली अटैक बहुत पड़ रहा है। अब आते हैं नंबर 5 पे। इंडिया में महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, हर चीज़ पे इंडिया में महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। दुगनी रफ्तार से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ पे रेट बढ़ चुके हैं। आप खाने फूड सबसे ज़्यादा रेट जो बढ़े हैं वो फूड आइटम्स पे बढ़े हैं। फूड आइटम्स में कम से कम हर चीज़ का दुगना रेट बढ़ चुका है। समोसा पहले 10 का आता था तो उसको 20 रुपये का कर दिया, जो आम लोग खाते थे वो 10 रुपये का समोसा खाते थे, अभी जो 20 रुपये 30 रुपये का पहुँच चुका है। बर्गर जो नॉर्मली लोग जो आम लोग हैं वो 20 और 30 रुपये का खाते थे, तो 50 रुपये का। जो पराठे जो मिलते थे वो 30 रुपये के मिलते थे, लेकिन अभी जो है वो 50 रुपये में मिल रहे हैं। चाय जो कि 10 रुपये की मिलती थी वो 15 से 20 रुपये की पहुंच चुकी है ये। और गैस, एलपीजी गैस, उसका प्राइस तो आसमान छू रहा है। जो लोग एजेंसी से बुक कर रहे थे उनको गैस अभी तक मिल नहीं रही, और जो लोग बिना एजेंसी से लेते थे, दुकानों पर भरवाते थे, उनको बताया जा रहा है कि 300-400 रुपये किलो गैस भरी जा रही है, जिससे कि ये रेट आसमान छू रहे हैं। तो महंगाई की मार भी इंडिया में बहुत ही आम लोग, महंगाई की मार भी इंडिया में लोग झेल रहे हैं। और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, एलपीजी गैस महंगी हो गई है, फूड आइटम्स महंगे हो गए हैं, और ट्रांसपोर्ट कन्वेंस भी बहुत ही ज़्यादा महंगा होने वाला है। जैसे ही गैस बढ़े हैं, गैस की खपत हुई है, तो एलपीजी गैस की भी महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने वाली है धीरे धीरे। और क्रूड ऑयल तो आपको पता है, अगर शिप इंडिया के नहीं निकले तो क्रूड ऑयल का संकट भी इंडिया में आ जाएगा, जिससे इंडिया के दाम भी बढ़ने लगेंगे। तो इस वार से इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया टोटली ऐसा अगर चलता रहा तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा महंगाई और लॉस में आ जाएगा, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा था वो ईरान के लिए, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमारे सिर्फ हार्मुज से निकाले जाएं, क्योंकि इंडिया का जो है वो कोई भी हाथ नहीं है ईरान और इजराइल के बारे में। इंडिया किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान को, इजराइल को। हाँ, हालांकि अमेरिका के साथ इंडिया के संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं, जिससे ईरान को चिढ़ हो रही है, लेकिन इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दी इस चीज़ में, ना कोई ट्वीट जारी कराया है कि हम ईरान से नफरत करते हैं या इजराइल से नफरत करते हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है, बट बताया ये जा रहा है कि ईरान ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, और वो इंडिया की शिप को अभी के लिए तो नहीं निकलना कर रहा है, बिल्कुल निकलने के लिए। तो अभी देखते हैं कितना ये वार खिंचता है और कितनी जो है महंगाई इंडिया में पड़ती है, और इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट और पड़ने वाला है। बाकी हमें ट्रांसपोर्ट महंगा होने वाला है, क्योंकि ऑयल जैसे महंगा होगा इंडिया में ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, और इंडिया में फ्लाइट टिकट जो है वो भी बहुत महंगी हो रही हैं। फ्लाइट एयरलाइंस ने अपने, क्योंकि क्रूड ऑयल की खपत कम हो रही है, तो जैसे जैसे इंडिया एयरलाइंस भी अपने प्राइसिंग और टिकट्स बढ़ा रही है। तो ये भी बहुत ही बड़ा झटका है इंडिया के लोगों के लिए जो बाहर ट्रैवल करते हैं कंट्री टू कंट्री, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि बहुत ही टिकट्स के प्राइस महंगे हो गए हैं। बाकी आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को शेयर करो, जिससे हर जनता जाने कि इस बार से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।